गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, जो मैं बुक आपको निपुण संकल्प रेडीनेस मॉड्यूल लेवल 3 क्लास 6 और 7 की हिंदी वर्कशीट करा रही हूँ, आई होप आपने सारी की सारी देख रहे हो, क्योंकि मैंने वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 तक तो करा ही दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो बच्चे ज़रूर देख लें, और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं मैं उनको भी कहना चाहूँगी कि बच्चों, आपको अगर ये निपुण संकल्प की बुक हिंदी की अच्छी तरह से करनी है समझ के, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरा जो भी मैं वर्कशीट करा रही हूँ उसे ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगी। बच्चों, आज जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं वो वीक 5 डे 1 की वर्कशीट है, और हमारी कहानी का नाम है मिमी की खीर, और हमारी थीम है भोजन। तो बच्चों, ये कहानी आप ध्यान से सुनो और इस कहानी को सुनने के बाद मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है बच्चों? तो मैं ये पढ़ के सुना रही हूँ, इसके बाद आप भी इस कहानी को ज़रूर पढ़ना। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। मिमी की खीर। बच्चों देखो, इसमें ई की मात्रा बन लगी हुई है, और ये ई की मात्रा है बड़ी वाली, जो कि इस तरह से होती है। ठीक है, इस पर भी आप ध्यान दीजिए मात्राओं पर, तो जिससे कि आपको पता चल जाए। माँ पे ई की मात्रा है तो मी बन गया मी, और इस माँ में भी ई की मात्रा है मी 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 मी, और का में ई की मात्रा की, और ख में ई की मात्रा खी र, मिमी की खीर। तो चलो बच्चों, ये मिमी कौन है, चलते हैं देखते हैं कौन है मिमी। मिमी जंगल में रहती थी। एक दिन उसे खीर खाने का मन हुआ। उसने खीर बनाने का फैसला लिया। वह चावल लेकर आई, फिर चीनी, पानी, दूध, लकड़ी और माचिस भी लाई। अब मिमी खीर बनाने वाली थी, लेकिन उससे आग जलाना नहीं आता था। वह सोचने लगी, आग कैसे जलाई जाए, लेकिन कोई बात नहीं बनी। वह उदास हो गई। फिर उसे लगा, उदास क्यों होना, मैं दूध ही पी लेती हूँ। मिमी दूध पीकर मज़े से सो गई। तो बच्चों, इतनी छोटी सी कहानी है और इतनी अच्छी कहानी है, सारे बच्चों ने अच्छे से सुनी होगी ध्यान से। तो बच्चों, अब इस कहानी से संबंधित हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। ठीक है बच्चों? बच्चों, आपने कहानी तो अच्छे से पढ़ी ना, और समझी भी, और मैंने आपको सुना भी दी। अब आप इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे पहला प्रश्न है, मिम्मी क्या खाना चाहती थी? तो बच्चे बोल रहे हैं कि मिम्मी खीर खाना चाहती थी। तो आपने सही सोचा बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। उसने खीर खाने के लिए क्या किया? तो बच्चों, कोई बच्चा बोल रहा है कि उसने खीर खाने के लिए बाज़ार से खीर बनाने का सामान लाई, है ना? और कोई बच्चे कह रहे हैं कि उसने खीर खाने के लिए खीर बनाने का फ़ैसला लिया। तो दोनों ही उत्तर सही हैं। वह खीर क्यों नहीं खा पाई? बच्चों, ये वाला प्रश्न तो बहुत ही आसान है। अगर आपने ये कहानी पढ़ी है तो आप बता सकते हो कि उसने खीर क्यों नहीं बना पाई वो। तो बच्चे बोल रहे हैं कि वह खीर इसलिए नहीं बना पाई थी क्योंकि उसे आग जलाना नहीं आता था। ठीक है ना? तो बिल्कुल सही बोले। अगला प्रश्न है, आपको कौन सी मीठी चीज़ खाना पसंद है? तो बच्चों, इसमें आपकी चॉइस है कि आपको क्या खाना पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है खाने में मीठा, तो आप वो लिखेंगे। किसी को हलवा पसंद है तो हलवा लिखेगा, किसी को लड्डू पसंद है तो वो लड्डू लिखेगा। इसमें आपको अपनी पसंद बतानी है। ठीक है बच्चों? मैंने इसमें लिख दिया है गाजर का हलवा, क्योंकि गाजर का हलवा मुझे पसंद है तो मैंने लिख दिया। अगला प्रश्न है, अपनी पसंद की चीज़ खाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो बच्चों, जिनको अपनी पसंद की चीज़ खानी है उसके लिए उनको अपनी मम्मी की हेल्प करानी पड़ती है, और जो सामान बाज़ार से लाना होता है वो बाज़ार से लाकर देना भी होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारी वो मनपसंद चीज़ बन के तैयार हो जाती है। ये सारे प्रश्न हो चुके हैं, अब हम करते हैं अगला प्रश्न। तो बच्चों, अगले प्रश्न पे जाते हैं। तो अगला है, बोले गए शब्दों को सुनिए और घेरा लगाइए। तो इस लाइन में आपकी टीचर ने बोला था ककड़ी, तो आपने लकड़ी, लड़की देखा और ककड़ी देखा, तो आपने ककड़ी पर घेरा लगा दिया।
दूसरी लाइन पर आपकी टीचर ने बोला माचिस, तो आपने तीनों पढ़े और आपको पहला वाला जो शब्द है माचिस उस पर घेरा आपने लगा दिया। फिर आपने ये भी पढ़ा, तो आपकी मैम ने बोला चलना, तो आपने देखा ये लिखा जलाई, जलाना, चलना, तो आपने चलना देख लिया, तो आप इस पे सर्कल लगाएंगे। अगला है फोर्थ, खीर, खीर, खीरा। ठीक है, तो तीनों ही चीज़ों में आपकी टीचर ने बोला खीर, तो आप खीर पर निशान लगाएंगे। ठीक है, देखो ये खीर और ये खीर और ये खीरा, कितना अंतर है ना इन तीनों को बोलने में, लेकिन लिखने में ऐसा लगता है कि सब खीर ही हैं। तो नहीं बच्चों, बोलने से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें जो मात्रा लगी है उस मात्रा के अनुसार हमें उच्चारण करना है, जैसे खीर, खिर, खीरा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अब अगला प्रश्न है दूसरा, कहानी में से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखिए। तो बच्चों, संज्ञा शब्द क्या होते हैं? संज्ञा शब्द होते हैं नाम। आपने देखा ही होगा बच्चों कि हर चीज़ का नाम होता है, चाहे वो चीज़ छोटी से छोटी हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी हो, तो उस नाम के ज़रिए ही हम उसको जान पाते हैं कि ये क्या है। ठीक है, चाहे वो फल हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई स्थान हो, चाहे कोई वो व्यक्ति हो, सबके नाम होते हैं। तो इसी नाम को हम कहते हैं संज्ञा। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जीव का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, या कोई भाव हो, उन सब को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो हमने इस ये जो कहानी है ना बच्चों, इस कहानी में से हमें संज्ञा शब्द ढूंढने हैं और यहाँ लिखने हैं। ठीक है, तो अभी हम लिखते हैं। तो दूसरा भी देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो बेटा सब जगह नाम तो नहीं बोलते ना, नाम की जगह हम बोलते हैं कि जाओ उससे ले आओ, उससे ले आओ। ठीक है ना, उसको दे दो, ये खाना मुझे दे दो। तो ये जितने भी शब्द हैं ना, मुझे, उसे, वह, भी सब सर्वनाम हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, इस पाठ में से हम संज्ञा शब्द ढूंढते हैं। तो मैंने ये वर्कशीट पहले करा दी थी, तो इसीलिए मैंने इसमें लिख दिया है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसमें से बताऊंगी। ठीक है, तो इसमें देखो नाम क्या क्या है। इसमें मिमी भी नाम है, जंगल भी है। तो इसमें मिमी भी लिखा है, जंगल भी लिखा है। ठीक है, और रहती थी तो वो नहीं है, ये है क्रिया। फिर है एक दिन उसे खीर खाने का मन हुआ, तो इसमें खीर जो है वो भी संज्ञा है। ठीक है, और इसके बाद है चावल, चावल भी संज्ञा है। चीनी है संज्ञा, पानी, दूध, लकड़ी, माचिस, ये सब संज्ञा है बच्चों। ठीक है, और आग भी संज्ञा है। आगे देखो, दूध भी संज्ञा है। उदास भी संज्ञा है। तो बच्चों ये सारा का सारा मैंने यहाँ लिख दिया। देखो, जंगल, खीर, मिमी, चावल, चीनी, पानी, दूध, लकड़ी, माचिस, आग, उदास, ये सारी की सारी संज्ञा है। कोई व्यक्ति का नाम है, कोई वस्तु का नाम है, कोई स्थान का नाम है, कोई भाव का नाम है। बच्चों जंगल जो है वो स्थान का नाम है। ठीक है, और उदास जो है वो भाव का नाम है। तो चलो हो गया हमारा संज्ञा। अब हम करेंगे अगला। अब हम अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द लिखो, यानी सर्वनाम लिखो। ठीक है, तो सर्वनाम मैंने आपको बताया ही था, वह, यह, उसे, कौन, कुछ, ये सब बच्चों सर्वनाम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वनाम कहाँ पे है इस कहानी में, तो वो मैं आपको बता ही देती हूँ कि कहाँ पर है। देखो देखो, ये देखो मिमी लिखा है ना। अब मिमी की जगह इन्होंने, मिमी के बारे में बात हो रही है, तो उसमें देखो ये लिखा हुआ, एक दिन उसे खीर खाने का मन हुआ। उसे तो आप समझ गए ना किसे, यानी मिमी को। तो इसमें उसे जो है वो है सर्वनाम, तो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसने खीर बनाने का फ़ैसला लिया। उसने
ये भी मिम्मी के लिए, मिम्मी ने खीर बनाने का फैसला लिया, ये भी तो बोल सकते थे ना हम, लेकिन हमने संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया और अपना वाक्य पूरा किया। तो इसमें उसने जो है वो है सर्वनाम। फिर है वह चावल लेकर आई, तो यहाँ पे भी मिम्मी नहीं है, मिम्मी की जगह क्या लिखा है बच्चों, वह, तो ये है सर्वनाम। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से आप देखो, संज्ञा और सर्वनाम में अंतर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये वह है, तो ये भी सर्वनाम है। ठीक है, मैं, ये भी सर्वनाम है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सर्वनाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे लिखा है उसे, उसने, वह और मैं, मुझे, इस प्रकार के इस बहुत सारे जो शब्द हैं ये सब क्या हैं, सर्वनाम। ठीक है, तो चलो बच्चों अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में आ गए हैं हम। अब तीसरे प्रश्न में क्या बोला गया है पढ़ के देखते हैं। तीसरे प्रश्न में लिखा है नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए और खाने पीने की चीज़ों पर घेरा लगाइए। तो बच्चों देखो, ये बहुत सारे चित्र हैं और इनके नाम हैं। ठीक है, और इनमें हमें किस पे गोला लगाना है, खाने पीने की चीज़ों पर हमें घेरा लगाना है। ठीक है, तो बच्चों देखो फ़ोटो से ही पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ पर खाने पीने की चीज़ है। तो पहले हम खाने पीने की चीज़ पे घेरा लगा देते हैं। देखो ये है दाल चावल, घेरा लगा दिया। ये है रोटी, इस पे भी घेरा, चाय पे भी घेरा, खरबूजा पे भी घेरा, आम पर भी घेरा लगाया, शरबत पे भी घेरा लगाया, गोभी पे भी घेरा लगाया, दूध पे भी घेरा लगाया और अमरूद पे भी घेरा लगाया। ये सारी चीज़ें जो हैं खाने पीने की चीज़ें हैं। अब इसके अलावा जो चीज़ें बच गई उसको हम पढ़ के बताते हैं। जैसे पहला चीज़ है तकिया, क्या है, तकिया। फिर है चादर, रस्सी, पेंसिल, पंखा, साबुन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमने नहीं लगाई घेरा। अब हमने खाने पीने की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। दाल चावल, चाय, रोटी, खरबूजा, शरबत, आम, गोभी, दूध, अमरूद। ठीक है बच्चों, तो हमने खाने पीने की चीज़ों पर भी घेरा लगा दिया। इस प्रकार से हमारा तीसरा प्रश्न भी हल हो गया। ठीक है, अब हम अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है खाने की कई चीज़ें बनाने में दूध का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे चाय, खीर, दही आदि। बताइए नीचे लिखी वस्तुओं का प्रयोग क्या क्या बनाने में किया जाता है। तो बच्चों देखो, प्रश्न में क्या बोला गया, प्रश्न में बोला गया कि दूध से हम क्या क्या बना सकते हैं। तो इसमें लिखा है दूध से हम चाय बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं और दही बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मिलता जुलता प्रश्न ये भी है। ये वस्तुएं दे रखी हैं और हमें बताना है कि ये इससे हम क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला है चीनी, दूसरा है गेहूँ, तीसरा है आलू, चौथा है नमक और पांचवा है आम। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी चीनी का इस्तेमाल होता है हमें वो वस्तु का नाम लिखना है। जहाँ जहाँ पे भी गेहूँ का इस्तेमाल होता है हमें उस वस्तु का नाम लिखना है। आलू, नमक और आम। तो चलो बच्चों बताती हूँ मैं कैसे करना है। देखो चीनी जो है हम घर पर इस्तेमाल जो करते हैं ज़्यादातर चाय पे करते हैं। ठीक है, तो चाय नंबर 1 पे लिख दिया मैंने। इसके बाद चीनी जो है मीठे जो भी हम पकवान बनाते हैं उसमें पड़ती है, जैसे वो खीर हो, मिठाई हो और हलवा हो। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट करते हैं गेहूँ। तो बच्चों आपने गेहूँ का तो हमेशा आटा ही देखा होगा, है ना। तो गेहूँ का आटे के अलावा गेहूँ का हलवा भी बनता है, बिस्किट भी बनता है और रोटी भी बनती है। ठीक है, इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। आलू, आलू से क्या क्या बन सकता है। आलू से सब्जी बन सकती है, आलू समोसे में भी इस्तेमाल होता है, आलू से पराठा भी बनता है और आलू से चिप्स भी बनते हैं। ठीक है ना, तो इतनी चीज़ों में आलू समाया हुआ है। अगला करते हैं नमक। तो बच्चों नमक में तो आप जितनी भी नमकीन चीज़ें हैं वो सब लिख सकते हो, जैसे सब्जी, अचार, दाल, पराठा, नमकीन, इन सब में नमक पड़ता है। इवन चिप्स में भी नमक पड़ता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं आम। आम तो बच्चों
फलों का राजा होता है। और आम का आप कुछ भी खा लो, आम को वैसे भी खा लो रो, और आम को आप शेक बना के पी लो तो भी आम आम ही है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। इसीलिए गर्मियों में आम बहुत खाया जाता है। तो सबसे पहले तो बच्चों को मैंगो शेक पीने का मन करता है जब आम का मौसम होता है। अचार बनाते हैं आम का, आम की चटनी बनाते हैं, आम का मुरब्बा बनाते हैं, आम का आम पापड़ बनाते हैं। जहाँ पर आम की डिमांड बहुत होती है, आम बहुत ज़्यादा होते हैं पेड़, वहाँ पर तो जो आम है वहाँ पर आम से बनी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे अचार, आम पापड़, और ये बाज़ारों में बेची भी जाती है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये वाला प्रश्न भी हल हो गया, ठीक है। आपको इसी प्रकार से करना है बच्चों। अगर आपने अपनी वर्कशीट नहीं भरी है तो आप वर्कशीट भर लो, और इसके अलावा भी आपको कोई और शब्द मिलता है तो वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। सेम ना करके आप अपना हिसाब से अपने तरीके से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों अगला प्रश्न है हमारा 5वां। इसमें लिखा क्या है, चलो पढ़ के बताती हूँ। इसमें लिखा है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और चित्र देखकर पूरा कीजिए। बच्चों इस तरह की जो वर्कशीट है ना, हमने पहले भी की है तो हमें बहुत आसान लगेगी, ठीक है ना। हमें जो चित्र है ना उनका नाम लिखना है। देखो इनके नाम लिखे हैं, मैंने पहले से ही लिख दिए, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। पहले तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। शोभित, तो आप धीरे से भी पढ़ सकते हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता धीरे धीरे मिला मिला के शब्दों को पढ़िए, आपको पढ़ना आ जाएगा। जैसे शोभित, शोभित को उसकी माता जी ने बाजार, बाजार से सब्जियाँ लाने के लिए भेजा। वह थैला लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। तो बच्चों ऐसे धीरे धीरे आप पढ़ोगे ना, तो धीरे धीरे पढ़ने से और प्रैक्टिस करने से आप अच्छे से रीडिंग करना आ जाएगा आपको, ठीक है। जिन बच्चों को रीडिंग करने में दिक्कत हो रही है वो बच्चे ज़रूर पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे, शब्दों को मिला मिला के पढ़ेंगे तो उनसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, आपको डेली रीडिंग करनी है। जो भी इनमें कहानियाँ हैं उनको अच्छे से पढ़ के समझ के और करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ़ोटो दे रखे हैं ना उनके नाम आपको लिखने हैं। तो बाज़ार जाकर उसने टमाटर और भिंडी खरीदे। आगे जाकर उसे कुछ सफ़ेद सफ़ेद, ये देखो ये रही सफ़ेद सफ़ेद मूली दिखी, उसने वे भी ले ली। वह 1 किलो आलू भी ले आया। सुहाना मौसम था, मौसम के बड़े मज़े लेता हुआ घर आ गया। घर आकर उसे याद आया, अरे मैं चाय के लिए अदरक लाना तो भूल ही गया। वेरी गुड। तो बच्चों कहानी तो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही मज़ेदार है, ठीक। बच्चों कहानी तो बहुत ही मज़ेदार है ना, और लिखने में भी आसानी है। यहाँ पे देखो टमाटर है और यहाँ पे भिंडी है, ये आलू है, ये मूली है, ये घर है, ये चाय है और ये अदरक है। तो बच्चों इसके सारे पेपर में अगर आता है ना इस तरह का प्रश्न, तो आपको उसको भरना है और वही भरना है जिसका चित्र है, ठीक है। तो ध्यान से करेंगे आप पेपर। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनके स्थान पर सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य को दोबारा लिखिए। सही है बच्चों। अब आपको सर्वनाम कैसे उपयोग किया जाता है उसको भी यहाँ पर सिखाया जा रहा है, ठीक है। जैसे मिमी घर आई, मिमी भूखी थी। तो इसमें जो मिमी और मिमी है ये दोनों की दोनों संज्ञा है, ठीक है। और इन्हीं के स्थान पर जो अंडरलाइन किया है ना यहाँ पे जो रेखा खींची है, इसी को हमने बदलना है सर्वनाम में, ठीक है। जैसे मिमी घर आई, मिमी घर आई, वह भूखी थी। तो मिमी की जगह मैंने क्या लिखा, वह, बिल्कुल सही। अगला देखो, पिताजी बाजार गए हैं, पिताजी लड्डू लेकर आएंगे। तो दो बार पिताजी लिखा है ना, तो एक बार हमें सर्वनाम इस्तेमाल करना है, और सर्वनाम भी हमें यहाँ पे क्योंकि लाइन यहाँ खींची है, ठीक है। पिताजी बाजार गए हैं, वह लड्डू लेकर आएंगे, ठीक है। वह लगाओ या वे लगाओ,
दोनों ही सही हैं। ठीक है, अपने से बड़ों के लिए आदर्श सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, मेरा नाम कोमल है। कोमल को अपना नाम पसंद है। ठीक है, मेरा नाम कोमल है, कोमल को अपना नाम पसंद है। 2 बार कोमल आया है ना, तो इस लाइन में जो कोमल है इसको हमें सर्वनाम में बदलना है। ठीक है, मेरा नाम कोमल है, मेरा नाम कोमल है, उसको अपना नाम पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे कोमल की जगह क्या लिखेंगे, उसको अपना नाम पसंद है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये वाला प्रश्न भी हल हो गया। 7वां प्रश्न, नीचे लिखे पहेलियों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो बच्चों ये वाला प्रश्न तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये पहेली है। ठीक है, पहेलियों का उत्तर सोचना और बूझना बहुत ही अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, छोटे हो या बड़े हो, सब उत्तर देना चाहते हैं सोच समझ के। ठीक है, तो चलो इसका उत्तर दो। पहला है, लाल लाल और पीला पीला, मीठा मीठा और रसीला, गर्मी के मौसम में आता, फलों का राजा यह कहलाता। तो बच्चों इसमें तो इसका उत्तर दे ही रखा है, फलों का राजा सबको पता है कौन होता है। कौन होता है बच्चों? हाँ बच्चों, बिल्कुल सही, आम। इसको फलों का राजा बोलते हैं। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। देखो, ख पढ़ते हैं, ख। ऐसा फल जिसे छील के खाओ, ऐसा फल जिसे छील के खाओ, बीज नहीं तुम इसमें पाओ, बंदर को भी यह भाता, गुच्छे में पड़ा यह मुस्काता। अरे बाबा, बंदर लिख दिया तो अब आप पहचान ही गए हो कि ये क्या है। तो सारे बच्चे बोलेंगे केले। जी हाँ, केले। तो केला एक ऐसा फ्रूट है जिसे बंदर बहुत पसंद करता है, और आप भी करते होंगे ना पसंद। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, गुच्छे में रहते पेड़ से झूले, हरे हरे ये फले और फूले, अनेक है दाने गुच्छा एक, हरे या काले लो कोई एक। बच्चों देखो, ये तो बहुत ही आसान है, इसका उत्तर है अंगूर, क्योंकि अंगूर ही है जो हरे रंग का भी होता है और काले रंग का भी होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम यहाँ लिख देते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, बाहर से हरा अंदर से लाल, गर्मी का ये फल है कमाल, काले बीजों वाला फल, ठंडक देता ये हर पल। बच्चों देखो, गर्मी का फल है और बाहर से हरा है और अंदर से लाल है, तो बहुत सारे बच्चे इसका उत्तर आराम से दे देंगे, क्योंकि सबको पता है बाहर से हरा अंदर से लाल तरबूज होता है ना। गर्मी में मिलता है ना ये तरबूज, तो तरबूज इसका उत्तर है। बच्चों ये वाली एक्सरसाइज कैसी लगी? थी ना मज़ेदार? ऐसी एक्सरसाइज अगर पेपर में आ जाए फिर तो आपके मज़े ही मज़े हैं, है ना बच्चों। तो चलो अगला पढ़ते हैं, अगली क्या एक्सरसाइज है। इसका 8वां प्रश्न पढ़ते हैं। दिए गए चित्र को देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों ये चित्र हमें देखना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर भी देने हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, साफ साफ पता चल रहा है कि ये एक परिवार का चित्र है। ठीक है, जॉइंट फैमिली का चित्र है जिसमें बच्चे हैं और दादा हैं, मम्मी पापा हैं और एक कुत्ता भी है। और देखो बच्चों, पीछे क्या है? इंडिया गेट। इंडिया गेट लग रहा है ना आपको ये। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये भी लगे हुए हैं, कार्ड भी लगे हुए हैं, ये पेड़ भी है। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं अगला प्रश्न। ये कहाँ का चित्र है? सही उत्तर पर घेरा बनाइए। घर का है, विद्यालय का है, सड़क का है या उपवन का है? तो बच्चों देखो, ना ये घर का है, ना ये विद्यालय का है, ना ये सड़क का है, ये है उपवन का, क्योंकि ये पार्क है। देखो, ग्रीन ग्रीन पार्क, पेड़। तो चलो अगला पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि दिए गए चित्र का एक नाम अपने मन से हिंदी में लिखिए। तो बच्चों इस चित्र का नाम लिखना है हमें, तो आप इसमें चित्र का नाम लिख सकते हो, बाग बगीचे, पार्क या इंडिया गेट। इंडिया गेट भी लिख सकते हो बच्चों आप, क्योंकि ये इंडिया गेट का चित्र है। ठीक है, आप बच्चों इंडिया गेट गए हो ना पिकनिक मनाने? और अगर नहीं गए हो तो किसी भी छुट्टी में अपने मम्मी पापा के साथ ज़रूर देख के आना। ठीक है बच्चों, अगला पढ़ते हैं। चित्र से संबंधित शब्दों पर घेरा लगाइए। अब जो जो चित्र में जो चीज़ें हैं ना, उनको ध्यान से देखना है और घेरा लगाना है। ठीक है,
तो देखो झूला, पेड़, पक्षी, बच्चे, केला, कार, बस, कपड़े, इंडिया गेट, फूल और बॉल। तो बच्चों जो जो चीज़ें आपको इसमें चित्र में दिख रही है ना, आप उस पर घेरा लगा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे जो जो चीज़ें दिखाई दी मैंने घेरा लगा दिया। जैसे मैंने पेड़ पे लगा दिया, पक्षी पे लगा दिया, बच्चे पे लगा दिए, केला पे लगा दिया, कार ने मुझे दिखाई नहीं दी और बस भी मुझे दिखाई नहीं दी, तो मैंने उस पर घेरा नहीं लगाया। कपड़े तो सबने पहने हैं तो कपड़े पे घेरा लगा दिया। इंडिया गेट भी दिख रहा है सामने तो इंडिया गेट पे लगा दिया। फूल भी दिख रहा है तो फूल पे लगा। अगला प्रश्न है, चित्र से संबंधित कार्यों पर घेरा लगाइए। तो यहाँ पर जो जो कार्य हो रहे हैं ना, उसको ध्यान से देख के सोच समझ के इस पे सर्कल लगाना है। तो बच्चों जब ये लोग बैठे हैं तो बात तो कर ही रहे होंगे, तो बोलने पे हमने घेरा लगा दिया। और बच्चों ये देखो, ये खाना खा रहे हैं। ठीक है, खेलना, खेलना तो कोई नहीं खेल रहा शायद। लिखना कोई नहीं लिख रहा। झूलना कोई भी नहीं झूल रहा। दौड़ना कोई भी नहीं दौड़ रहा। खरीदना कोई, हाँ खरीद रहे हैं बेटा, खरीदना तो कर ही रहे हैं शायद, तो खरीदना पे हम सर्कल लगाएंगे। ठीक है, बैठना भी हो ही रहा है, लेटना नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हमने बैठना पर सर्कल लगा दिया। इस प्रकार से हमारा 8वां प्रश्न भी हल हो गया। ठीक है, तो अगला करते हैं। यदि आपको अपने परिवार के साथ पिकनिक पर जाने के लिए कहा जाए तो आप अपने साथ क्या क्या सामान लेकर जाना पसंद करोगे? तो बच्चों आप लोग तो बढ़िया बढ़िया खाना लेके आते हो पिकनिक में, क्योंकि मैं कई बार पिकनिक में जा चुकी हूँ तो देखती हूँ कि बच्चे खाना बना के, सैंडविच बना के बढ़िया बढ़िया सा लेकर आते हैं उस दिन, पिकनिक वाले दिन। चलो सबसे पहले तो मैंने खाना पीना ही लिख दिया, यानी खाना और पानी। फिर है फल, सलाद, शरबत, केक, चॉकलेट, नमकीन, चाय, कैमरा, चादर, टोकरी। तो इस प्रकार से जब हम पिकनिक जाएंगे तो हमें कम से कम ये चीज़ें ज़रूर रख के लेके जानी है। ठीक है, तो हमारा पिकनिक जो है, पिकनिक स्पॉट जो है बहुत मज़ेदार बन जाएगा। बच्चों वीक 5 डे 1 की वर्कशीट पूरी की पूरी हमने हल कर ली है, और ये वाली जो लास्ट का जो प्रश्न था ये भी मैंने कर दिया है। तो बच्चों ध्यान से देखो कैसे करना है, और आप भी अपनी किताब में इस तरह का इस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों, आपको अगर मेरी ये वर्कशीट पसंद आई है और मेरा समझाना पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक बटन दबा दो, और अगर हो सके तो आप अपने ये क्लास ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, जिससे कि दूसरे बच्चे इसको, इसके लिंक पे जाके इस वर्कशीट को देख पाए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों फिर मिलती हूँ मैं नई वर्कशीट के साथ। आई होप आप अपना ध्यान रखोगे और अपने पेरेंट्स का भी। चलो ठीक है बच्चों, बाय बाय।